आप केतु के बारे में हमें बताइए। कि जो सर है वो राहु बना है, जो धड़ है राक्षस का वो केतु बना है। क्योंकि राहु के अंदर केतु है, केतु के अंदर थोड़ा सा राहु है। तो केतु जो ग्रह है बीमारी से देने वाला भी है, बचाने वाला भी है। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसे है। केतु कुत्ते का कारक होते हैं। जब भी हम कोई उपाय कराते हैं तो ज़्यादातर वो उपाय केतु के जो होते हैं कुत्ते से रिलेटेड होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार विकास जी, पिछली बार हमने राहु की बात की थी। पिछले एपिसोड में आपने हमें ये बताया था कि राहु और केतु कैसे बने, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आप आज हमें केतु के बारे में बताइए कि केतु क्या क्या काम करता है। केतु के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए केतु के बारे में। बिल्कुल मैम, लास्ट टाइम हमने राहु के बारे में बात की थी और हमने ये भी बात की थी ये इन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। कि राहु जो राक्षस का सर था वो राहु बन गया, जो धड़ था वो केतु बन गया। अब दोनों की हम बात करें, अगर हम बात करें राहु की तो वैसे हम बात कर चुके हैं। राहु जो है दुनियावी सुख देता है, उसको लगा रहता है कि लोगों से जीतना कैसे, दुनिया से जीतना क्या है। उसे उलट केतु है, केतु दुनिया से दूर करता है। वो अपने आप से जीत को बोलता है कि व्यक्ति को बोलता है कि तू अपने आप से जीतना कैसे है। क्योंकि केतु को हम मोक्ष का ग्रह बोलते हैं। मोक्ष तभी आता है जब व्यक्ति अपने आप को जीतता है, मन को जीतता है। क्योंकि केतु बस मन है, मन को जीतना सबसे मुश्किल है और केतु उसी की तरफ लेके जाता है। अगर हम राहु और केतु की बात करें, राहु से बिल्कुल उलट 180 डिग्री दूर उलट केतु होता है। राहु के बिल्कुल सामने केतु होता है। और राहु और केतु दोनों को समझने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। अगर राहु सरप है और केतु धुआं है। अगर राहु जैसे हम सरप, आपकी तरफ कोई सरप आ रहा है तो आपको ये नहीं पता सरप आपकी तरफ कैसे आएगा, किस तरफ से आएगा। वैसे ही केतु है, वो धुआं है, उसको आपको ये नहीं पता, धुआं आप पकड़ नहीं सकते। तो दोनों को प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, दोनों को समझने का बहुत मुश्किल है। आपको काफ़ी नॉलेज, कई विद्वान है वो भी इसको समझने में कई विद्वान है इसको समझने में भूल कर देते हैं। तो दोनों को समझना आसान नहीं है। और केतु को अगर समझना है तो उसके लिए आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ध्यान आपने देखना है केतु की प्लेसमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे बैठा है। जहाँ पे बैठा है उसका स्वामी कहाँ पे बैठा है, कहने का मतलब किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहाँ पे बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मूला और मघा। तीनों मूला नक्षत्र में आते हैं, गंडमूल में आते हैं। तो वो मैं कहीं बीच में बता दूं। और दूसरा कि केतु किस नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। उसके ऊपर दृष्टि कैसी है, किसके, कोई पाप ग्रह की दृष्टि है या अच्छे ग्रह की दृष्टि है। उसको मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि अगर वो केतु मंगल के साथ है या मंगल की दृष्टि है तो वो योग बहुत गंदा योग माना गया है, पाप योग माना गया। उससे आप काफ़ी मनुष्यों को दिक्कतें आती। अगर वही केतु जुपिटर के साथ है यानी बृहस्पति के साथ है, उसकी दृष्टि के साथ है, तो वही केतु शुभ प्रभाव देगा। क्योंकि बृहस्पति नॉलेज का कारक है और केतु को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। क्योंकि मन है, मन को हमेशा नॉलेज चाहिए। तो वो अध्यात्म चाहिए, जो अध्यात्म की तरफ लेके आता है। जो गुरु के साथ बने तो वही काफ़ी अच्छा योग बन जाता है, जो काफ़ी आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। केतु के अधीन जो जातक होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? देखो, केतु के अधीन जो जातक होते हैं, क्योंकि केतु एक शरीर है, शरीर को क्या चाहिए, तड़पना, इमोशनल। केतु पे इमोशंस है, लॉजिक नहीं है। लॉजिक जितना है राहु के पास है। जितने भी आपने जातक कई बार देखे होंगे कि बड़े इमोशनल जातक होते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, या उनको काफ़ी जो चीज़ें बड़ी अच्छी बुरी बड़ी जल्दी लगती हैं, तो इमोशनल होते हैं। तो वो जातक काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि केतु के पास इमोशंस काफ़ी हैं। वो इमोशंस की वजह से ओवर इमोशन, तो ऐसे जातक जो काफ़ी इमोशनल होते हैं। केतु ग्रह जो होता है वो किन बीमारियों से हमें बचाता है? तो केतु जो ग्रह है बीमारी से देने वाला भी है, बचाने वाला भी है। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसे है। जैसे हम बीमारी देने की बात करें, केतु अगर खराब है, राहु केतु खराब है, तो आपको नशा भी करा देता है। नशे की, आपने देखा व्यक्ति काफ़ी नशे की तरफ जा रहा है, उसका फिर केतु और राहु की हमें दशा देखनी होती है, दृष्टि और कई चीज़ें देखनी होती है कि कैसे है उसकी। उस हिसाब से केतु नुकसान भी देता है। और केतु बचाता भी कई बीमारियों से। मोक्ष, जैसे कहते हैं मोक्ष का कारक है, वैसे ही आपको नॉलेज देके आपको काफ़ी बचा। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज देगा, जिससे आपको बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से आप दूर भागोगे।
क्या केतु के अधीन जातक उच्च पद पर भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। केतु को हम झंडे का रूप भी लेते हैं। जो बड़ी-बड़ी कंपनी, उनका जो झंडा है, उनका लोगो है, उसको हम केतु से देखते हैं कि उसका केतु कैसा है। अगर किसी को ऊँचाई चाहिए तो हम देखें उसका केतु कहता है, क्योंकि केतु हम झंडे का कारक भी मानते हैं कि अगर आप केतु अच्छा है तो आपका झंडा ऊँचा रहेगा। झंडा ऊँचा का मतलब कि आपकी प्रसिद्धि, आपकी उन्नति काफ़ी बढ़ रही है, आपका ऐश्वर्य काफ़ी दूर तक फैल रहा है। तो इस हिसाब से केतु काफ़ी उस चीज़ में अपना क्या कहते हैं रोल प्ले करता है। इसलिए केतु को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसको भी तभी भी हमको केतु ही देखना पड़ेगा, आपका केतु कैसे है। काल सर्प दोष होने में केतु का कितना रोल होता है? देखो, काल सर्प योग है, केतु राहु का दोनों का ही रोल है। अगर केतु राहु के दोनों तरफ, एक तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड अगर सभी ग्रह बैठे हैं तो उसको हम काल सर्प योग कुंडली बोलते हैं कि दोनों के अंदर काल सर्प योग बना हुआ है। अकेले राहु से अकेले केतु से काल सर्प नहीं बनता। दोनों के लेफ्ट साइड या राइट साइड जितने सभी ग्रह हों तो काल सर्प योग की उत्पत्ति होती है। मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब राहु के बिल्कुल 180 डिग्री उल्ट केतु बैठा होगा, केतु के 180 डिग्री उल्ट राहु बैठा होगा। कोई भी बात होती है या कोई भी दोष लगता है तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति के बाद ही ये दोष लगता है? बिल्कुल, दोनों ही को एनालाइज करके ही आप किसी दोष के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि दोनों को देखना बहुत जरूरी है। क्यों, एक ही राक्षस के दोनों अंग है, एक सर है, एक धड़ है, तो दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। बिना दोनों को समझे आप किसी की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, खासकर राहु केतु के बारे में, क्योंकि राहु केतु रहस्य में ही ग्रह है। और केतु को तो ये भी बोला गया है कि डार्क साइड ऑफ मून, यानी जो मून की अंधेरी तरफ है वो केतु है। केतु एक माया ग्रह भी है, केतु एक रहस्यवादी ग्रह भी है। तो केतु को समझना आसान नहीं है। केतु को समझने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। केतु के बारे में हमें थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। बिल्कुल मैम, मैं आपको थोड़ा सा केतु के बारे में बता देता हूँ। केतु स्मेल का कारक भी है। जो आपको सुगंध आती है वो केतु का कारक लेते हैं। वो केतु को हम कुत्ते से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जो कुत्ता है उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति क्या है, सूंघने की शक्ति है। तो वही हम केतु कुत्ते का कारक बोलते हैं। जब भी हम कोई उपाय कराते हैं तो ज़्यादातर वो उपाय केतु के जो होते हैं कुत्ते से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो कारक ही उसका है। और दूसरा, केतु आपके कर्मों का कारक भी है। तो उसका जो देवता है चित्रगुप्त देवता बोलते हैं, कि जो आपका अच्छा बुरा जो भी है वो चित्रगुप्त आपका बाद में मन या आपके मृत्यु के बाद जो हिसाब लेखा जो होगा हम केतु का मानते हैं। इसलिए केतु आपको कर्म अधीन भी बोलते हैं। केतु जो आप कर्म करोगे केतु उसी हिसाब से आपको फल देगा। केतु और राहु अगर दोनों साथ में मिल जाते हैं और अच्छे होते हैं तो इंसान क्या क्या कर सकता है? मैम, केतु राहु, पहले तो केतु राहु कभी इकट्ठे नहीं होते। मैंने आपको पहले बोला केतु के बिल्कुल उल्ट सामने, बिल्कुल 180 डिग्री दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हाँ, दशा जो में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर केतु राहु की दशा आपकी अच्छी है तो केतु और राहु आपको एकदम से बहुत कुछ दे देते हैं। अगर उनकी बुरी दशा है, जैसे आपका केतु खराब है या राहु खराब है, दोनों आपकी फेवरेबल नहीं है कुंडली के अंदर, तो आपको जब भी उनकी दशा आएगी तो आपको बहुत बड़े नुकसान भी करा देते हैं। और केतु को आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि ये कितनी जल्दी आपको नुकसान देगा या कितनी जल्दी फायदा देगा, क्योंकि केतु को समझना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए काफ़ी आपको परिपक्व होना पड़ता है। कई बार इसको प्रेडिक्शन देने में हम भी मार खा जाते हैं। क्या इसके लिए कोई नग या मुद्रिका वगैरह जो कहते हैं पंडित धारण करने के लिए, वो करनी चाहिए? मैम, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो मुद्रा है, जो आपका अंगूठी है या रतन है, वो हम कुंडली के हिसाब से, अगर आपका केतु या राहु या केतु आपका फेवर है तो मैं आपको नग रिकमेंड करूंगा। अगर आपका केतु आपको फेवर नहीं दे रहा तो मैं कभी भी केतु का कोई भी ग्रह अगर आपको फेवर नहीं कर रहा तो मैं कभी भी आपको नग नहीं डलवाऊंगा, कि उसके नुकसान से आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। मैम, आपको एक बात और इसके बारे में बता दूं। जैसे हमने बात की केतु मन का कारक है। आपने कई व्यक्ति देखा होगा कि मैं आपको केतु, ये जो बात बताने वाला हूँ केतु के बुरे प्रभाव की बात बताने वाला हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो व्यक्ति है अड़ियल हो जाता है, उसको हर एक बात पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बहस करने लग जाता है, वो मानता नहीं किसी का। तो ऐसे व्यक्ति का आप उसकी जब आप उनकी कुंडली का विवेचन करोगे तो आप देखोगे उसका केतु खराब ही निकलेगा, कि वो व्यक्ति अड़ियल हो जाता है, क्योंकि केतु मन का कारक है।
तो ये एक नेगेटिव केतु की भी निशानी है। मैं आगे विस्तार में अगले एपिसोड में आपको नेगेटिव क्या बिना कुंडली से कैसे पहचाने कि केतु आपका खराब है या अच्छा है, तो उसके बारे में अगले एपिसोड में आपको इसका विस्तार से बता दूँ। केतु अच्छा होता है तब क्या प्रभाव होते हैं उसके? मैम, केतु अगर जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है, उसको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, उसको जो नॉलेज है उसकी काफ़ी बढ़ जाती है और उसको जो ऊंचाइयों की तरफ भी काफ़ी ले जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि केतु झंडा है। जब आपका केतु अच्छा होगा तो आपके झंडे झूलते हैं, जो बोलते हैं ना, हम एक बात करते हैं कि तुम्हारे कौन से झंडे झूल रहे हैं या झंडे झूलते हैं, तो वो केतु है कि अगर आपके झंडे झूल रहे हैं तो इसका मतलब आपका केतु बहुत अच्छा है, वो आपको काफ़ी तरक्कियों पे लेके जा रहा है। केतु के बारे में आज आपने हमें बेसिक जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि केतु अच्छा होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं और केतु बुरा होता है तो उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बिना कुंडली दिखाए अगर आपका केतु खराब है, आपको पता चलता है तो आप उनके क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। विकास जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।